हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं और वो है बीपीएससी ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी, एकदम संपूर्ण जानकारी जिसको कहते हैं वही हम आपको देने वाले हैं। और मिस नहीं करना है, स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। ये मैं आपको इस पे भी चर्चा करूँगा, विज्ञापन कब आएगी, पदों की संख्या कितनी हो सकती है, परीक्षा कब तक होगी, क्या सीटेट एस्टेट बीएड वाले का क्या होगा, क्या वो लोग अर्ह होंगे कि नहीं, क्या अदर स्टेट वाले को मौका मिलेगा कि नहीं। मैं सारा पहले से ही पढ़ लिया ताकि आप लोगों को सारी जानकारी सही सही दे सकूं। और अभी सप्लीमेंट्री का तुरंत जस्ट मुझे लगता है 15-20 मिनट पहले इसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। तो पदों की संख्या जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में बढ़ने वाली थी, अब वो नहीं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अभी नया नया गठबंधन इसका भाजपा के साथ हुआ है। तो जो नया गठबंधन हुआ है, इससे पहले तेजस्वी के साथ जो मिलकर के तेजस्वी ने जो एक अच्छा काम किया, अच्छा काम किया क्या मतलब, जो बिहार में बहुत सारी टीचर की वैकेंसी थी, एक एक दिन में 1-1 लाख लोगों को नियुक्ति दिया। तो वो ये चाहेगा, भाजपा भी ये चाहेगी कि हम उससे कम नहीं हैं, हम उससे अधिक हैं। इसलिए ये विज्ञापन, और आप देख रहे हैं कि 48 घंटे 72 घंटे पहले आपको देता है कि आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम हो जाता है। इसलिए यदि ये कहती है तो आप सोचिए कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञापन कब तक आएगी। तो विज्ञापन आप समझ लीजिए एकदम फरवरी के सेकेंड वीक तक तो श्योर आ जानी है, क्योंकि 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम जो है, मतलब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड वीक में मतलब 12 को आ जाए, 13 को आ जाए, 11 को आ जाए, कभी भी आ सकती, क्योंकि उसकी अब आप ये नहीं कह सकते कि बिहार गवर्नमेंट आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा या नहीं। तो एकदम श्योर हो जाइए कि फरवरी 15 से पहले आ जाए, क्योंकि 15 फरवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं पदों की संख्या। इस बीच एक नया शिगुफा हो रहा था कि पदों की संख्या 65,000 होगी, कोई कह रहा था कि 1 लाख तक हो जाएगी। तो आप ये यकीन मानिए, अभी अभी जो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आउट हो गया है, जो ये मर्ज होने वाला था किसी न किसी कारणवश, जो तो अब ये नहीं होने वाला है। आप 1 लाख जो पदों की संख्या थी, अब वो ऐसा नहीं हो पाएगी। 65,000 से 70,000 तक निश्चित है रहेगी, क्योंकि वो ये भी दिखाएगी कि हम पद, और चूँकि है क्या, अब आप जानते ही हैं कि 2025 में वहाँ का स्टेट इलेक्शन होने वाला है। तो 2025 में जो स्टेट इलेक्शन हो, तो वो ये भी दिखाएगी, थोड़ा बचा के रखेगी ताकि हमारा सरकार फिर से आए। और सत्ता कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी कुर्सी की जो लालच होती है सबसे बड़ी आए। तो हम खैर उस पर चर्चा न करें। हमसे पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये 65 से 70,000 तक होगी, एकदम निश्चित मानिए। बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। लेकिन हाँ, आप जो कहेंगे 1 लाख होगी, तो ऐसी बात नहीं है, 1 लाख नहीं होगी, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आउट हो गया, तो यहाँ 1 लाख तक नहीं होगा। अब परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा कब तक होगी, पहले ये था कि जो इसका बीपीएससी थर्ड फेज़ जो टीचर का होगा वो अगस्त में होगी। अब आप भूल जाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 फरवरी से आचार संहिता लागू होने वाली है और लोकसभा चुनाव है, और इसको अच्छे से भुनाना चाहेगी भाजपा सरकार। इसलिए मार्च, यदि कह रहे हैं कि मार्च 12 तक एग्ज़ाम होगा, तो 12 के बाद कभी भी हो सकता है, एकदम फाइनल है कि होगा ही। तो हो सकता है फिर बाद में डेट बढ़ जाए, लेकिन आप टारगेट रखेंगे कि मार्च 12 के बाद, मतलब निश्चित है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार है, कब कर देगी कहना कठिन है। सचिव वही है, बस तेजस्वी बदले हैं, चेहरा बदला है, बाकी सब आदमी वही है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सीटेट वाले, एस्टेट वाले या बीएड वालों का क्या होगा, क्या इनको मौका मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी अगस्त में होता तो ये लोग जो अपीयरिंग वाले थे इनको मौका मिलता, लेकिन अब तो नहीं होगा। क्या मार्च में होगा तो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसको मौका मिलना चाहिए। ये क्लियर मुझे लगता है कि 15 फरवरी के बाद, जब से आप फॉर्म भरेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसको मौका देता है या नहीं देता। वजह ये है कि यदि हो सकता है मार्च में ही ये कराए और मार्च लास्ट तक भर्ती कर दे पूरा। क्योंकि होता क्या है कि आचार संहिता से पहले जितने भी विज्ञापन आते हैं, यदि वो आचार संहिता से पहले का है, क्योंकि आप देखते हैं ना, जब बजट भी हुआ तो अंतरिम बजट पेश की जाती है, तो उसी तरह तो हो सकता है ये जल्दी से जल्दी करा दें। इसलिए इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक क्लियर नहीं हो सकती। अदर स्टेट वाले को तो मौका मिल ही रहा है, मौका मिल रहा है और मौका मिला है। और आप जानते हैं
कि खूब बहुत सारे। अब हम ये 65 इस पे चर्चा थोड़ा एक बार और कर लें। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इनका केवी में हो गया, किस बहुत लोगों का इधर जब केवी में हो गया तो बहुत सारे पद बढ़े, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बिहार को छोड़ दिया। सभी लोग स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। तो लेकिन आप 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है, 1 लाख से नीचे होगा, 65 से 70 हज़ार के बीच में होगा। अब सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट अभी अभी जस्ट आया ही है, तो ये संख्या इसीलिए प्रभावित ज़्यादा नहीं हो, जो लाख के ऊपर जाने वाली थी वो नहीं होगी। तो फिर आप लोग टारगेट रखें। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है एडोब ऑफ नॉलेज, इस पे हम आपको, ये हमारा एडोब ऑफ नॉलेज है, इस पे आपको जो 40 नंबर का है होता है, ये 40 में, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे जो जीएस 40 नंबर का होता है, बहुत सारे, किसी का 8 क्वेश्चन सही है, किसी का 10 सही है, 12 सही है, बहुत हो गया। और इसके कारण बहुत लोगों के प्रभावित हुए, जो फर्स्ट और सेकंड का। तो मेरा इस पे फोकस रहता है। मैथ आपके 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में एक भी गलत नहीं होगा, एकदम कंफर्म है। हम इस पे जल्दी ही वीडियो आप लोगों को प्रेषित करने वाले हैं, इसको आप नहीं चूकेंगे। और आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस 40 क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम आपके जीएस वाले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट। जय हिंद।